हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ 12th क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 में। अगर आप लोग देखोगे एसपी का जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 एसपी का पेपर, फिर से बोल रहा सीक्रेट और प्रैक्टिस का ये जो 3 लेटर होता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसा भी आन दो, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लेटर ही पूछेगा। आप लोगों की टेक्स्ट बुक में अगर मैं बात करूं, टोटल चैप्टर आप लोग के पास में है 12। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं और आपको फिर वीडियो में पूरा बताऊंगा कि लेटर का फॉर्मेट कैसे लिखना है, लेटर होता क्या है। ठीक है, आपके टोटल 12 चैप्टर से जहां पर अगर मैं बात करूं करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर, मेंबर का मतलब होता है शेयर होल्डर। स्टूडेंट्स क्या होता है, मतलब ऐसा बोले कि कोई शेयर होल्डर को लेटर लिखने के लिए या तो डिबेंचर होल्डर या तो डिपॉजिटर, यहाँ से एक लेटर, यहाँ से एक लेटर, यहाँ से लेटर कहीं से भी आने दो, क्वेश्चन कैसा भी होने दो। अभी मैं आपके साथ में जो शेयर कर रहा हूँ फॉर्मेट याद कर लो। कंफर्म आपको यहाँ पे 2 लेटर पूछेगा, 10 मार्क्स। ये मेरी गारंटी की 4, 6, 8 मार्क्स आपको मिलेगा अगर आप लोग जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिखोगे तो। हैज इट इज लिखना है और अपने 10 में से 8-9 मार्क्स पक्के कर लेना है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत अगर आप याद करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर मैं बात करूँ लेटर की स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका फॉर्मेट होता है। सर ये तो मैंने अपने टेक्स्ट बुक में देख लिया, आपने कुछ नया क्या बताया? स्टूडेंट्स मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको अपने बुक में कैसे वे में लिखना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, पहला वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको प्रॉब्लम होती है। आपने आंसर तो पढ़ लिया लेकिन पता नहीं क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, राइट ए लेटर टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग द बोनस शेयर, राइट ए लेटर टू द मेंबर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, राइट ए लेटर ऑफ मेंबर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब इस तरह से लेटर आए क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन नंबर कहाँ पर आएगा ये भी मैंने आपके साथ में ऑलमोस्ट डिक्लेयर या फिर मैंने शेयर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा। तो क्वेश्चंस को लेके किसी को कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं। अब फॉर्मेट कैसा याद करना है वो देख लो। सबसे पहले कुछ भी रहने दो, आपको लिखना है कंपनी का नाम। क्या लिखोगे? जैसा मैंने आपको नाम लिखा हो, आप लोग जेएस की जगह आपको जो लिखना लिख सकते हो। आपके पास में टेक्स्ट बुक होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो दोनों को मैं बताता हूँ। आपके पास में टेक्स्ट बुक में से जो नाम आपको याद करना है, जैसे कि कंफर्ट मोटर्स हो गया, गुरु साई गुरु ऑटो लिमिटेड हो गया, अनमोल स्टील लिमिटेड, आपको जो नाम याद करना है ना स्टूडेंट्स कर सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हो, जेएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, याद रहेगा पक्का? कुछ डाउट नहीं सर? इन्वर्टेड कॉमा, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन कर लेना। पेन या पेंसिल से आपको जैसा अच्छा लगता है, पेंसिल से करोगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। फर्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? कंपनी नेम। सर क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? वही तो बोल रहा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का दिया रहेगा। क्वेश्चन किस तरह से आएगा स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू द डिविडेंड वारंट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पहला समझो क्वेश्चन किस वे में आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा। आपको हैज इट इज याद कर लेना है। पहली लाइन में क्या लिखेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फर्स्ट लाइन में कंपनी का नाम, सेकंड में कंपनी का एड्रेस। क्या है कंपनी का एड्रेस? आप अच्छे से याद कर लो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हो रजिस्टर्ड ऑफिस A/30 औरोरा टॉवर्स MGA रोड कैंप पुणे 411012, याद रहेगा। मैंने यहाँ पर 3 लाइन में एड्रेस कंप्लीट किया हो, आप लोग 2 लाइन में लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक हो गया, आई थिंक सो, मुझे तो लग रहा है सबके पास में। आपको अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप लोग यहाँ से जो याद करना कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपको अगर लगता है कि सर ये ना बहुत ईजी, ये याद करूँ, क्या करना भाई? आपको क्या करना वो करो, करो ना सिस्टर। स्टूडेंट जो आपको लगता है वो करो, लेकिन याद करो। ठीक है, हाँ सर याद हो गया। अब उसके बाद में आता है सर CIN नंबर। अब CIN नंबर ना फिलहाल ये जो दिया ना उसको अच्छे से याद कर लो। CIN नंबर हमेशा इसी वे में होना चाहिए। अगर आप लोग कुछ भी लिखो तो 0 मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसको आपको पढ़ना है। CIN नंबर क्या करना है? पढ़ के जाना है। CIN नंबर कॉर्पोरेशन इन सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ कि इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, वर्ड कैसा होता है। अगर आपके पास में टाइम है तो थोड़ा सा मेरा वीडियो देखना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा CIN नंबर के बारे में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है एक होता है प्राइवेट लिमिटेड, एक होता है
गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोनों का मतलब होता है यहाँ पर U7 लाइन, मतलब आपको हमेशा याद रखना है U लिखेंगे, उसके बाद में जो आपको 5 नंबर लिखना लिख सकते हो। कितना नंबर? 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद में MH, जो भी स्टेट, अभी पुणे है तो महाराष्ट्र आ गया। कब हुई कंपनी रजिस्टर्ड? 2000 में फॉर एग्जाम्पल। PCL प्राइवेट कंपनी होगी, PCL याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे भी दो PLC है, PCL लिखो, PLC लिखोगे, आपके ऊपर डिपेंड होगा। उसके बाद में वापस 1 2 3 4 5 6, ये कोई 6 नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आप लोग इस तरह से याद करोगे ना, U कोई भी 5 नंबर, फिर महाराष्ट्र कोई भी ईयर, ज़्यादा पुराना भी मतलब 1956 नहीं, तो 1994 ले लो, 2001 ले लो, 2002 ले लो, 2003 ले लो, 2004 ले लो, ऐसा इस्टेब्लिश ईयर लिखोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है क्या स्टूडेंट्स? कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट फटाफट। नहीं ना, ऐसा लगना चाहिए कि लाइव पढ़ रहे हम लोग। क्या कर रहे हैं? लाइव पढ़ रहे। सर पक्का समझ में आ गया। पहला लिखूंगा मैं कंपनी का नाम, उसके बाद में रजिस्टर्ड एड्रेस। दो याद कर लो आप लोग, 2 लेटर लिखना आपको, तो दोनों में ना डिफरेंट डिफरेंट लिखेंगे हम लोग। क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट लिखेंगे। तो आपको जो 2 नाम याद करना, 2 नाम याद कर लो, जो 2 रजिस्टर्ड एड्रेस याद करना याद कर लो। पक्का? पक्का, डन। सर UI नंबर सेम लिखूंगा, लिखना पक्का पक्का। अब फोन नंबर, आपको फोन नंबर जो लिखना लिखो, मैंने लिखा हो 020, क्या लिखा हो? 020-800, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन 2-3 नंबर लिखना मत, ताकि फोन नंबर हमेशा 10 नंबर का होता है। उसके बाद में फैक्स नंबर लिख दो, मतलब इतना भी कुछ भी मत गलत लिखना कि सामने वाला बोलेगा कि कुछ भी लिख रहा है करके। रेफरेंस नंबर लिख दो, CMRSC 30 2024 एंड 25। ये 3 लाइन में किसी को डाउट है क्या? फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। फिर से बोलो, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। फिर से बोलो, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। पहला कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, CIN। आपको ये याद नहीं हो रहा, ये याद करो, आपकी बुक में बहुत सारा है, आपको जो याद करना है कर लो, कोई भी टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सर आपने इतनी आवाज़ स्लो क्यों कर दी? जरा ध्यान से सुनोगे आप लोग, ठीक है सर? डन। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, हाँ यहां पर आ जाओ, वेबसाइट लिखेंगे। राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे? वेबसाइट। क्या लिखोगे? वेबसाइट। कंपनी का नाम क्या लिखे आपने? GSindustries.com। आपको जो अच्छी लगती वेबसाइट लिखो। ईमेल एड्रेस gs6@gmail.com। डन। डेट, अब मैंने ना डेट यहाँ पे 18/5 इसके लिए डाला होता है कि आप लोग का SP का पेपर कब होने वाला है? सर 18/5। सर आप तो बहुत दूर की सोच रहे हो। स्टूडेंट्स मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ। अच्छा सर अगर मैं 2026 के लिए लिखने वाला, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल के बाद में इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे डेट चेंज कर देने का। जिस दिन आप लोग लेटर लिखते हो उस दिन की करंट डेट डालने का याद रखना। यहां पर आप लोग करंट डेट डालोगे। करंट मतलब जिस दिन भी आप लोग अपने SP का पेपर लिख रहे हो वो डेट यहां पर डालोगे। याद हो गया सर? याद हो गया। कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, CIN, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल, डेट। पक्का पक्का। यहां पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, इसके आगे और बढ़ेगा हम लोग धीरे धीरे धीरे। अब यहां पे लिखे हम लोग मिस्टर जय मोदी। अब आपको जो नाम लिखना लिखो ना, अच्छे से याद करके जाओ। अभिमान अपार्टमेंट 30 LB, मतलब सबसे पहले सामने में जिसको भी कंपनी लेटर लिखती है वो पर्सन का नेम, और 2 लाइन में उसका एड्रेस कंप्लीट हो रहा है तो 3 लाइन में एड्रेस कंप्लीट कर दो, कंप्लीट कर दो, कंप्लीट कर दो। डन सर, डन। पक्का पक्का। आगे यहाँ पे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कंपनी नेम्स, कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस, CIN नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल ID, डेट। मिस्टर जयंत मोदी, अभिमान अपार्टमेंट, ये आपको अपने हिसाब से याद करके जाना। सब्जेक्ट ना हमेशा चेंज होगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखा हूँ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला था इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। मुझे क्वेश्चन क्या आया था? फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में आ गया इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अगर एग्जाम में आता है
राइट ए लेटर टू शेयर होल्डर रिगार्डिंग इश्यू ऑफ बोनस शेयर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इश्यू ऑफ बोनस शेयर। समझ में आ रहा है ना, जो क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट लिखना है, मतलब ये चेंज होगा डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। और यहाँ पे अंडरलाइन मार्जिन एकदम प्यार वाली, एकदम पेपर बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए आपका, जैसा मेरा अभी दिख रहा है। इसको आप लोग ना प्रैक्टिस कर लो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार, जब तक आपका एकदम परफेक्ट नहीं होता तब तक आप प्रैक्टिस कर लो। डन सर, सब्जेक्ट में बता दिया आपने, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन होगा। आप लोग 2 लीटर लिखने वाले हो, दोनों में सब्जेक्ट अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अब मुझे बताओ, राइट ए लेटर डिविडेंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू द वारंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू द डिविडेंड वारंट। राइट ए लेटर डिबेंचर होल्डर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पे क्या लिखूंगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक टू डिबेंचर। अब लास्ट वाला क्या दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू डिपॉजिटर रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ हिज डिपॉजिट, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रिगार्डिंग द रिन्यूअल ऑफ हिज डिपॉजिट। समझ में आ गया पक्का, क्वेश्चन में से देख के ही आपको सब्जेक्ट को क्या करना है, कॉपी। यहां तक कि किसी को कुछ भी डाउट नहीं सर, यहां तक कि किसी को कुछ डाउट रहना ही नहीं चाहिए। अब लिखेंगे डियर सर, क्यों डियर सर, यहां पर मैंने कोई जयत मोदी का नाम लिखा, इसके लिए सर। अगर आप लोग कोई फीमेल नाम लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैम लिखना पड़ेगा, डियर मैडम। नेक्स्ट, अब जो मैं लिख रहा हूं आपको हैज इट इज याद करना है। आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म मी दैट आवर बोर्ड मीटिंग वॉज हेल्ड, हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी। आज लेटर लिख रहे, मीटिंग होने वाली नहीं, हुई थी, तो मैंने लिखा 15 फेब को हुई थी। रिगार्डिंग क्या है, रिगार्डिंग, अब जो आपने सब्जेक्ट लिखे ना, रिगार्डिंग के बाद में वही लिखना है, सब्जेक्ट लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो लिखोगे। पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब आप लोग के लिए एक डिसीजन लिया गया है। डन, पक्का, किसी को कुछ भी डाउट। अब इसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लिखा हो ना, अब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। तो आप लोग सब लेटर का अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाते हैं तो वेल एंड गुड है। सर मुझे नहीं आता, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा कि भाई हम आपको इतना शेयर सर्टिफिकेट, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट दे रहे। तो मैंने ना इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हो। अगर आप लोग मेरा वीडियो भी देखोगे तो आप लोग इसके अंदर का, आप लोग एग्जाम में इस तरह से लाइन मार के मत आना, आपको इसके अंदर कुछ लिखना है रिलेटेड इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, किसके रिलेटेड। जैसा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट देख लीजिए आप लोग, ये रहा, कितना छोटा सा लेटर देख रहे हैं। एग्जाम में इस बार आने का चांसेस भी लग रहा है मुझे, ठीक है। आपको इसमें में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, इन केस, यहां पे पैराग्राफ में आपको कुछ लिखना है, सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। आगे, इन केस यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट, आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमसे। इट शॉल ऑलवेज बी अवर प्रिविलेज, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हम आपको बेस्ट सर्विस देंगे, कभी भी आप हमें क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। थैंकिंग यू, यू आर फेथफुली फॉर जेएस इंडस्ट्री, जो भी कंपनी का नाम आप लोग ने लिखे रहेंगे वो लिखना है, साइन कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा हो एनक्लोजर, एनक्लोजर मतलब ये इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, तो मतलब कहीं ना कहीं तो हम आपको क्या दे रहे, शेयर सर्टिफिकेट दे रहे, तो एनक्लोजर मतलब कुछ लेटर के साथ में दे रहे क्या लिखने का, तो कुछ कुछ लेटर में एनक्लोजर आता है, कुछ लेटर में नहीं आता, तो आप लोग चाहिए तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, इसको आप अच्छे से लिख लो, या जो भी स्टूडेंट्स को अगर ये पूरा पीडीएफ में आपको आंसर का आपको मिल जाएगा, पहले तो आपको कर लेना जेएस कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब, क्या कर लोगे, सब्सक्राइब। तो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, वहां पर एक बार आप हाई भेज दो, या व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी, वहां पर आप लोग ऐड हो जाना, मैं आपके साथ में ये पूरा पीडीएफ क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। आप लोग भी देखो और अपने दोस्त लोग को भी बोलो, सेम टू सेम याद कर ले। एटलीस्ट अगर ये 5 मार्क्स का लेटर है ना, 3 मार्क्स भी मिल सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा इसके रिलेटेड पढ़ के जाओ, थोड़ा, ज्यादा नहीं,
थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सो रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, काइंडली शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड हु हैव टेकन दिस सब्जेक्ट। जिसने भी ये सब्जेक्ट लिया है उसको बता दो लेटर लिखना बहुत आसान है, हम लोग को पूरे 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। लेटर कुछ भी अंदर लिखना सेम टू सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा जरूर कमेंट कर देना। आपके कमेंट से हमें और मोटिवेशन मिलता है, कोशिश करते हैं हम आप लोग के लिए और भी वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।